दोस्तों, लोग मुझे ये प्रश्न बहुत ही कॉमन करते हैं कि नाम जप से क्या बदलाव आ गया तुम्हारे जीवन में। इतनी भक्ति करते हो तो भगवान ने क्या बदल दिया तुम्हारे जीवन में, क्या अच्छा कर दिया। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि जो नाम जप और ये भक्ति है ना, वो बताने से अधिक अनुभव करने का विषय है। ये वही लोग जान सकते हैं जो नाम जप करते हैं। जो नाम जप करते हैं ना, उनके जीवन में मतलब इतना प्रभाव रहता है भक्ति का कि कितनी भी बड़ी मुसीबत आए ना, वो सहने की क्षमता आ जाती है उनके अंदर। एक बार जब आप उस परम शक्ति को समर्पित होके नाम जप करते हो, भक्ति करते हो ना, तो आपके जो जीवन की डोर होती है ना, वो परमात्मा संभाल लेते हैं। फिर आपके जीवन की चिंता आपको नहीं रहती, वो परमात्मा को रहती है। वो कहते हैं ना कि मैं करूँ हरि का चिंतन और हरि करे मेरी चिंता। तो दोस्तों, मैं अपना बताऊँ तो जब से मैंने नाम जप स्टार्ट किया ना, तब से मेरे जीवन में ये बदलाव आए कि नाम जप करने से पहले मैं बहुत ओवर थिंकिंग करती थी। बहुत ज़्यादा विचार आते थे मेरे मन में। छोटी से छोटी बात मुझे बहुत हर्ट कर देती थी। अब ऐसा हुआ है नाम जप के बाद कि मेरी जो ओवर थिंकिंग है वो ख़त्म हो गई और लोगों की बातें मुझे हर्ट नहीं करती। दूसरी बात ये कि पहले लोग कुछ बोलते थे, कड़वी बातें बोलते थे जो मुझे अच्छी नहीं लगती थी, या कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती थी ना, तो मैं जल्दी से रिएक्ट कर देती थी। और मतलब कभी कभी गुस्सा भी आ जाता था, मुझे दुख होता था। तो अब ऐसा होता है कि मैं रिएक्ट ही नहीं करती, मैं प्रतिक्रिया नहीं देती हूँ। मैं अपने ही मस्ती में रहती हूँ नाम जप की। और नाम जप करने से तीसरा महत्वपूर्ण फायदा मेरे जीवन में ये हुआ है कि यदि आप लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन में बिलीव रखते हो, तो मैं आपको बता दूँ कि मैं जो कुछ भी मैनिफेस्ट करती हूँ ना, वो बहुत जल्द ही मुझे प्राप्त हो जाता है। पहले मैं कुछ मैनिफेस्ट करती थी तो उसमें बहुत विलंब लगता था। नाम जप करने के बाद मेरा जो मैनिफेस्टेशन है वो बहुत ही जल्द कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों, जब मैं छोटी थी ना, तो मेरी दादी माँ, नानी माँ, दादाजी, ये सब बड़े बुजुर्ग नाम जप करते थे। मतलब भगवान का स्मरण करते थे, चलते फिरते काम करते हुए जप करते थे माला से। तो मैं बहुत सोचा करती थी, पूछा करती थी कि दादी माँ, आप ये क्या कर रही हो, इससे क्या हो जाएगा। तो उस वक्त तो हमारा बचपन था तो ज़्यादा समझ में नहीं आता था। पर इस बात के लिए मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ परमात्मा का कि मुझे ऐसा परिवार मिला, कि मुझे ऐसी वैल्यूज़ दी है बचपन से कि भक्ति की आदत लग गई मुझे। भक्ति करती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ, नाम जप करती हूँ। नाम जप पहले भी करती थी, पर एक्चुअल में पता नहीं था कि नाम जप इसे कहते हैं, और इतना अधिक नहीं करती थी। पर वास्तविक स्वरूप में नाम जप और उसकी शक्ति से मैं तब अवगत हुई जब प्रेमानंद बाबा के विषय में मैंने जाना, उनके वीडियोस देखे। तो दोस्तों, मेरे जीवन में जब से मैंने प्रेमानंद बाबा के कहने पे, उनके समझाने पे नाम जप स्टार्ट किया, तब से मेरे जीवन में इतने बड़े चेंजेस आए हैं, इतने बड़े बदलाव, इतने चमत्कार हुए हैं कि मैं खुद आज सोचती हूँ ना, तो मुझे यकीन नहीं होता कि ये सब चीज़ें इतनी आसानी से कैसे हो गई और मेरा जीवन इतना कैसे बदल गया। तो दोस्तों, ये सिर्फ नाम जप का ही प्रभाव है मेरे जीवन में। मुझे सबसे बड़ा अफसोस है इस बात का कि प्रेमानंद बाबा है ना, वो बहुत लेट से मिले। मैं बहुत बार ऐसा सोचती हूँ कि काश जब बचपन था ना, तभी प्रेमानंद बाबा जैसे संत मुझे मिल जाते या बता देते कि ऐसे नाम जप करते हैं, ये इसका प्रभाव होता है, तो आज जीवन में नाम जप की जर्नी में मैं बहुत ही आगे होती। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि
क्यों हम नाम जप करें। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि मैं तो नास्तिक हूँ, नाम जप मैं क्यों करूँ। तो दोस्तों, यदि आप नाम जप करते हो और नास्तिक भी हो ना, तो ऐसा समझ लो कि नाम जप जब आप करते हो ना, तो बाहरी चीज़ों से हट के आप एक जगह पे फोकस्ड रहते हो। आपका ध्यान जो है, आपका मन जो है एक जगह पे केंद्रित रहता है। और जब आप अपना मन, अपना ध्यान एक जगह पे लगाते हो ना, तो बाकी की सब चीज़ें हैं ना दुनिया की, वो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। और साइंस भी यही कहता है कि जब आपका मन एक जगह पे फोकस्ड रहता है ना, तब आप सब कुछ कर सकते हो। आपका जो अवचेतन मन है वो एक्टिवेट हो जाता है, उसकी रीप्रोग्रामिंग, रीवायरिंग होती है, और आप चीज़ें बहुत ज़्यादा स्पीड से मैनिफेस्ट कर लेते हो। और दोस्तों, एक बात आपको मैं बता दूं कि ऐसी मतलब दो धारणाएं हैं। पहली आप समझ लो कि आप ऐसा कहते हो कि आप नास्तिक हो और भगवान नहीं है। मैंने आपको बताया कि भगवान है, आप मान लो, और आपने मान लिया कि चलो भगवान है, और फिर मृत्यु के बाद आपको पता चला कि भगवान नहीं है। पर फिर भी इसका एक फायदा तो ये हुआ ना कि आपके ऊपर कोई परम शक्ति है, उनकी वजह से आपका जो जीवन है वो अनुशासन में रहा, अच्छे से रहा। आप जीवन में बहुत अच्छे से रहे कि वो कोई परम शक्ति है, वो देख रही है, तो मैं अच्छे से रहूं। दोस्तों, भगवान तो है ही, पर ये मैं आपको जस्ट एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। और दूसरा दूसरा एग्जाम्पल, दूसरी धारणा ये है कि चलो मैंने आपको बहुत समझाया कि भगवान है, आपने नहीं माना, आप नास्तिक ही रहे, और मृत्यु के बाद आपको पता चला कि मैं तो बहुत बड़े भ्रम में जी रहा था, भगवान जैसी तो शक्ति है, परम शक्ति है। फिर आपको कितना अफसोस होगा कि भगवान थे और आपने यकीन नहीं किया। कितने चेंजेस आ सकते थे आपके जीवन में यदि उनको मान लेते। दोस्तों, भगवान तो है ही, पर जो लोग बहुत प्रैक्टिकली सोचते हैं ना, उनके लिए मैं ये उदाहरणाएं बता रही हूँ। तो भगवान को मानने से आपको ये फायदा होगा, और नाम जप करने से आपकी जो चेतना है ना, उसमें बदलाव आता है। ये जो बाहरी दुनिया है ना, जो आपको प्रभावित करती रहती है, उनसे आपका कनेक्शन टूट जाता है। आप खुद में ही व्यस्त रहते हो। और दोस्तों, जब खुद को जानना हो, अपनी चेतना को ऊपर उठाना हो ना, तो बाहर की दुनिया का जो शोर है ना, उससे कहीं दूर जाना पड़ेगा। और दोस्तों, आप एक ऐसी जगह पे हो कि जहाँ पे बहुत आवाज़ चल रही है, मतलब कोई फंक्शन है, वहाँ पे डीजे की आवाज़ चल रही है ज़ोर ज़ोर से। आपका दोस्त आपको कुछ बता रहा है, कान के पास आके बता रहा है, फिर भी सुनाई नहीं देगा। अगर आपको सुनना है तो आपको दूर जाना पड़ेगा, शांत जगह पे, तभी आप सुन पाओगे बात। तो दोस्तों, यदि ये समझना है ना कि भक्ति क्या है, नाम जप क्या है, तो ये जो शोर है ना दुनिया का, उससे दूर जाना पड़ेगा, शांत रहना पड़ेगा, नाम जप करना पड़ेगा। और वो जो शांति है ना, वो आपको नाम जप ही दे सकता है। दोस्तों, बचपन में हम सिर्फ यही सोचते थे कि चलो भगवान जो है उनकी पूजा करेंगे तो उनको पैसा मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, उनको घर मिलेगा, सुख सुविधाएं मिलेगी, बस यही तक सोचते थे। पर ऐसा नहीं है दोस्तों। हम जब बड़े हो गए तब पता चला, जब जब डिप्रेशन का पता चला। बचपन में तो पता ही नहीं रहता था हमको कि डिप्रेशन है क्या। पर दोस्तों, जब बड़े हुए हमें पता लगा कि डिप्रेशन जैसी कोई चीज़ होती है, तब पता चला कि पैसा, संपत्ति, इन सब से ऊपर है मानसिक शांति, जो आपको सिर्फ नाम जप ही दे सकता है। दोस्तों, आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे कि करोड़ों की संपत्ति है उनके पास, पैसा, गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर सब कुछ है, पर फिर भी टेंशन में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, नींद की गोलियां खाते हैं, नींद नहीं आती उन्हें चैन की। तो दूसरी तरफ आपने कोई ऐसे संत महात्मा देखे होंगे कि जिनके पास ना घर है, ना बहुत ज़्यादा कपड़े हैं, फिर भी उनकी मस्ती में रहते हैं, परमात्मा के ध्यान में एकदम से तल्लीन रहते हैं। तो ये क्या है? ये भक्ति का प्रभाव है। भक्ति और नाम जप आपको
वास्तविक जो जीवन है ना, वास्तविकता से अवगत कराता है, आपको वर्तमान में रहना सिखाता है। तो जब आप नाम जप करते हो ना, तो दुनिया से आप अपेक्षाएं रखना बंद कर देते हो। हमारे दुखों का कारण ही यही है कि हम लोगों से अपेक्षाएं ज़्यादा अधिक रखते हैं। नाम जप से ये होता है कि हमारे पूर्वों के जो कर्म है उनका जो फल हमें मिलने वाला होता है, जो ऐसे हमारे खराब कर्म रहे हैं, वो जो बड़ा स्वरूप बन के हमारे सामने आने वाला होता है ना, वो छोटा बन जाता है। नाम जप हमें हमारे जो कर्म होते हैं ना, उसको सहने का बल देते हैं। और कभी कभी आपका नाम जप का जो लेवल बढ़ जाता है ना, तो वो कर्म कट जाते हैं। और नाम जप जो है ना, आपको मानसिक शांति देता है। नाम जप का ये जो सब है ना, वो वही सब जान सकते हैं जिन्होंने नाम जप किया हो। और एक बात ये महत्वपूर्ण है कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करती हूँ। तो पहले नाम जप से पहले बहुत देरी होती थी मेरा मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होने में। नाम जप करने के बाद जो भी मैनिफेस्ट करती हूँ ना, वो 2 गुनी स्पीड से मैनिफेस्ट हो जाता है। नाम जप की वजह से मेरा डिप्रेशन दूर हुआ है। मैं चलते फिरते उठते बैठते नाम जप करती रहती हूँ, तो बाकी सब ख्याल मेरे मन में नहीं आते हैं। मेरे जीवन में कुछ कुछ परिस्थितियाँ ऐसी रही है दोस्तों, अंदर से मैं बहुत टूट चुकी थी। यदि मैं नाम जप नहीं करती और मेरी जगह आप समझ लो कि दूसरा कोई इंसान होता ना, वो हार जाता, टूट जाता और पता नहीं क्या क्या कर देता। पर मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि मैं प्रभु की शरण में थी ना, तो मेरी सारी चिंताएं प्रभु ने हर ली। और मैंने उनका चिंतन किया तो प्रभु ने मेरी चिंता की है। तो जब नाम जप करते हो ना, तो आपकी सारी चिंताएं जो ईश्वर है वो नष्ट कर देते हैं। जब आप उनकी शरण में रहते हो, ग्रेटिट्यूड में रहते हो, तो आप जितना मांगते हो ना, उससे 2 गुना परमात्मा आपको दे देते हैं। तो दोस्तों, जो लोग भी ग्रेटिट्यूड में रहते हैं ना, आभार में रहते हैं प्रभु के, वो कभी भी अभाव में नहीं जीते। और नाम जप बहुत गूढ़ विषय है, ये वही समझ सकता है जो नाम जप करता हो। तो यदि आपने नाम जप कभी भी नहीं किया, तो अभी भी देर नहीं हुई है, नाम जप स्टार्ट कर दो। नाम जप से आपको परिस्थितियाँ कैसी भी हो, उसे सहने का बल मिलेगा, ताकत मिलेगी, आप अपने आनंद में ही रहोगे। और नाम जप जो है ना, उसकी शक्ति इतनी है दोस्तों कि आपके भाग्य में भी कुछ ना लिखा हो ना, वो भी नाम जप आपको दे सकता है। आपके सारे पाप कर्म नष्ट हो सकते हैं सिर्फ नाम जप से। और आप आध्यात्मिक उन्नति के उस स्तर तक पहुंच जाते हो, आपकी चेतना इतनी विकसित हो जाती है कि नाम जप करने के बाद आप जो बाहरी दुनिया है, बाहरी लोग हैं, उनसे डिस्कनेक्ट हो जाते हो और ज़्यादा प्रभाव नहीं डालते। लोगों के एक्शंस, उनके शब्द आप पे इतना प्रभाव नहीं डालते। इसीलिए तो कहते हैं ना कि कभी ये बाहरी चीज़ों से हट के मन की शक्ति को पहचानो। तो नाम जप वही करता है, आपका जो अवचेतन मन है ना, उसकी रीप्रोग्रामिंग करता है। और आपने प्रेमानंद बाबा को देखा है, मतलब दोनों किडनी फेल है बाबा की, और इतना सिंपल जीवन है उनका, फिर भी कभी उनके चेहरे की चमक, उनके चेहरे की रौनक देखी है कभी? कितना प्रभावशाली व्यक्तित्व है उनका, कितना प्रभावशाली हो रहा है। तो नाम जप में ये ताकत है दोस्तों। नाम जप जब करने लग जाओ ना, एक स्तर पर पहुंच जाओ ना नाम जप के, तो लोग पूछने लगेंगे आपको कि भाई क्या खाते हो, क्या पीते हो, क्या करते हो कि आपका व्यक्तित्व ऐसा हो गया। तो नाम जप करते रहिए और प्रभु की शरण में रहिए, फिर देखिए प्रभु आपकी सारी चिंताएं हर लेंगे। जय सिया राम जी, हर हर महादेव।